क्या कोई मुस्लिम सीओ इस तरह से बात कर सकता है कि आपके 33 करोड़ देवी देवता है, रोज आपके जुलूस निकलते हैं, रोजा हमें एतराज नहीं है, फिर कह रहा हूं, रोज आपके जुलूस जलसे होते हैं, त्योहार होता है, एक दिन बकरा ईद आती है, उस दिन आप लोग घर में अपने चले जाया करो। क्या कोई सीओ मुस्लिम सीओ ये बात कह सकता है? नहीं कहना चाहिए और नहीं कह सकता है। लेकिन आप लोग गलत को सही, आप सही। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। अब आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मतलब सीओ ने गलत कहा है, सीओ ने घटिया मानसिकता पेश की है, आप उसका मौलाना साहब आपने सवाल उठाया है, मैं बहुत आचार्य जी जवाब ले लीजिए। सर आपने पूछा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए हाफिज साहब ने सवाल उठाया कि बकरीद के दिन क्या इस बात को लेकर के कभी भी मुसलमानों ने कहा है कि आप अपना त्योहार घर में मना लीजिए। मुझे पूरे मौलाना साहब को ये एक उदाहरण याद करके बताएं कि उत्तर प्रदेश में कभी किसी समय में भाजपा की सरकार छोड़िए, सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में, इंक्लूडिंग भाजपा की सरकार में, कभी बकरीद के दिन कभी कोई उपद्रव हुआ हो, दंगा हुआ हो, कोई फसाद हुआ हो, कोई पथराव हुआ हो, कभी ईद के दिन कोई पथराव हुआ हो, कोई कभी फसाद हुआ हो, कभी दंगा हुआ हो? मैं उदाहरण देकर के बता सकता हूं कि कब रामनवमी के दिन कितनी बार पथराव हुआ है, कहां का दंगा हुआ है, कहां कर्फ्यू लगाया गया है, कब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन दंगा हुआ है, कर्फ्यू लगाया गया है, प्रतिमा विसर्जन के पर तमाम प्रकार की रोक लगाई गई है, बंदिशें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार बंदिशें लगाई जाती है, हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार खलल डाला जाता है। देश में मुसलमानों के त्योहार में पूरे एहतराम के साथ होते हैं, पूरी शांति व्यवस्था के साथ होते हैं, कभी कोई संकट नहीं होता है। और सीओ ने भी इसलिए एहतियातन तौर पर यह बात कही है कि कहीं संभल के हालात न बिगड़े, कहीं किसी के ऊपर रंग पड़ जाए तो उसको नागवार न गुजर जाए। कभी हिंदुओं को नागवार नहीं गुजरा है। हमने आपके बकरीद पर, बकरी या ईद पर हमने कोई आपत्ति नहीं उठाई, हिंदुओं ने कोई आपत्ति नहीं उठाई होती ना तो शायद ये त्योहार न मना पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह की तुलना मत करिए। योगी जी देश के मुसलमान के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, ये बताइए आप हमें। ये बार ये आप दिखाना चाहते हो कि आप हिंदुओं के लीडर हो। बिल्कुल है, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि जुम्मा और होली अच्छा ठीक है, तो इसलिए होली का ध्यान रखें, इसलिए ठीक है। मैं सूर्या मैथिल को बीच में लाता हूँ। सूर्या मैथिल एक बात बताइए कि ये सीएम योगी ने समर्थन कर दिया, ये इतनी बेचैनी क्यों है? क्या ये 27 को लेकर ये संदेश है? 27 के चुनाव के लिए किसी के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, हिंदू एकता की बात है, होली की बात है, क्या बात है? ये इतनी बेचैनी क्यों है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता के जय वंदे मातरम और नंदगांव की पुण्य भूमि को मेरा यहाँ से प्रणाम स्वीकार करें। और देखिए राकेश भाई, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। समाजवादी पार्टी के लोग आज देखिए छाती पीट रहे। एक अधिकारी, उस पुलिस अधिकारी को लफंगा गुंडा बोल रहे हैं जिन्होंने कि संभल के अंदर जो अराजकता थी उसके ऊपर लगाम लगाई और वहां पर अपराधियों को उनका सही स्थान प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात। अब बार मनोज काका ने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, कर्मचारी नियमावली जो है ना, आचरण नियमावली। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है, यदि बलात्कार वो कर देते, ये किस आचरण में आता है? इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का होगा, ये किस आचरण में आता है? और साथ ही साथ 2013 में दिया गया मुलायम सिंह जी का बयान, वो किस आचरण में आता है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कि हर थाने के अंदर एक सब इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस वाला मुसलमान होना चाहिए और चार वहां पर मुस्लिम जो है आरक्षक होने जरूरी है ताकि वहां पर मुसलमानों को न्याय मिले। तो ये इस प्रकार का विभाजन किसने किया? पहले तो ये सोचने की बात। दूसरी चीज, क्या कहा, क्या गलत कह दिया सीओ ने? क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा ना भैया कि यदि आपको रंगों से प्रेम है तो आइए और होली के अंदर आप जो है रंग लगा लीजिए, और नहीं है तो ये आपके ऊपर है, आप खुद चाहे तो अपने आप को घर में रुक जाइए। देश के अंदर बहुसंख्यकों के धर्मों जो मैं ये कहूं कि त्योहार है उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। यही तो उन्होंने कहा। जब आप ईद पे और बकर ईद के ऊपर पूरी गली को लाल कर देते हैं खून से, तब कोई हिंदू आता है क्या पत्थर चलाने के लिए? शब्बे रात के अंदर आप उधम मचाते हैं तब कोई आता है क्या? जब ताजिया निकालते हैं तब कोई पत्थर मारता है क्या? तो इस प्रकार से हिंदुओं के त्योहारों पे आप क्यों दंगा कराएंगे? मनोज काका जी, जो बातें सूर्या मैथिल ने कही हैं, देखिए जो बातें सूर्या मैथिल ने कही हैं या राकेश त्रिपाठी जो कह रहे थे, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूँ। सर ये पहले रामगोपाल ने भी कहा, और ये नहीं बार आप अधिकारियों को धमकी देते हैं कि आएंगे तो जेल में डलवा देंगे।
ये बातें अनुज चौधरी के लिए भी। तो ये 27 का समीकरण बिगड़ रहा है आप लोगों का, या फिर लग रहा है कि इसी तरीके से बातचीत चलती रही तो हिंदू एकता वाला मसला है, जातीय सियासत को धक्का है, क्या है, क्यों इतनी बेचैनी है? चुनाव होना है, अभी से हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। हम लोग किसी को नहीं कभी धमका रहे हैं, जो धमका रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उन पर भी मैंने आपसे कहा कि एक सवाल पूछ लो कि क्या हत्या हुई है। 4 गोली मारी गई है राघवेंद्र वाजपेयी को। सवाल यह है कि श्रद्धेय नेताजी का जो लोग नाम ले रहे हैं उनको सर्वप्रथम सवाल देश के प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि श्रद्धेय नेताजी को इस देश की सरकार। सूर्या मैथिल एक मिनट मनोज काका जी को बोलने दीजिए 30 सेकंड। सूर्या मैथिल मनोज काका जी को बोलने दीजिए 30 सेकंड, रुक जाइए। का नाम न लिया करो, कम से कम तमीज सीखो। तुम्हारी 7 पुश्तें चली जाएंगी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के चरण की धूल नहीं हो पाओगे आप। श्रद्धेय नेताजी का नाम लेने से पहले 100 बार सोचा करो। देश की सरकार ने उनको पद्म विभूषण सम्मान दिया, उसी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, देश की सरकार ने दिया। तो श्रद्धेय नेताजी का नाम न लिया करो, और अगर नाम श्रद्धेय नेताजी का लेते हो तो सम्मान से लिया करो। नहीं, टीवी पर सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए अगर ऐसी हरकत करोगे ना तो उसका ठीक से जवाब दिया जाएगा। श्रद्धेय नेताजी को इस देश की सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया है, जो देश का नागरिक दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। मनोज काका जी सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर सूर्या मैथिल ने मुलायम सिंह यादव जी को कोर्ट किया, ये तो तय है कि उन्होंने कहा था, ठीक है, आपकी ये बात भी ठीक है कि उनको अवार्ड दिया गया था और उनको अगर पद्म सम्मान दिया गया तो फिर सवाल उठाने वाले क्यों सवाल उठाएं, ये आपका तर्क भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब मुलायम सिंह यादव जी थे, उनका सम्मान भी है, एक बड़े वर्ग के बीच में उनकी छवि रही है और वो आज भी मौजूद है राकेश जी वो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उन्होंने कुछ कहा था जिसको बार बार कोट किया जाता है, लेकिन आप फिर यहाँ पर धमकी वाली भाषा पर चले आए कि सड़क पर देख लेंगे। पूरा नहीं दिखाया जा, आपने कभी यह दिखाया इस देश की सदन में क्या बोला जा रहा है? इस देश में ये किसने बोला कि फला के गर्लफ्रेंड की कीमत 50 करोड़ की है? ये कौन बोलता है? वो दीदी वाली भाषा कौन बोलता है? कठमुल्ला कौन बोलता है? क्या नागरिक, क्या मुसलमान हमारे देश के नागरिक? राकेश जी ये बार बार हेलीकॉप्टर में किसको घुमाते हैं, इस पर आएंगे मनोज काका जी। धमकी वाली भाषा इनके सांसद ही बोलेंगे, धमकी वाली भाषा यहाँ पर भी आएगी जब सूर्या मैथिल ने मुलायम सिंह यादव जी का नाम ले लिया। अब ठीक है मनोज काका जी, आपने बोला, राकेश त्रिपाठी को सुनिए। राकेश त्रिपाठी बोलिए। जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के दलितों पिछड़ों का आरक्षण किसने छीन लिया? देखिए, मैं जानता हूं कि मनोज काका रुकने वाले नहीं है, मनोज काका सुनने वाले नहीं। संवाद में इनका यकीन नहीं होता है, और मैं इसलिए राकेश पांडे जी आपसे आग्रह करूंगा कि ये मनोज काका को थोड़ा मेरा वाला भी समय दे दीजिए, क्योंकि ये मनोज काका जैसे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को आकर के सबके सामने। ठीक है, थोड़ा सा मनोज काका जी आप शांत रहेंगे, अगले 30 सेकंड के लिए सिर्फ राकेश त्रिपाठी की आवाज आ रही है। संस्कार क्या है ये ना, मैं तो राकेश भी आग्रह कर रहा हूं, मेरा समय दे दीजिए आप मनोज काका को। मनोज काका जितना बोलेंगे समाजवादी पार्टी के वोट उतना ही घटाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चेहरा जो थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश की जाती है ना, वो मनोज काका जैसे प्रवक्ता आकर के और धुल देते हैं। वो बता देते हैं कि नहीं हम लठैत हैं, वो बता देते हैं कि हम बकैत हैं, वो आके बता देते हैं कि हाँ गुंडाई हमारे डीएनए में व्याप्त है। समाजवादी पार्टी मतलब लाल टोपी मतलब खतरा, मतलब जहां जहां रहेंगे वहां गुंडाई करेंगे, लफंगाई करेंगे। डिबेट में आएंगे तो यहां भी गुंडाई दिखाने का काम करेंगे। तो मेरा समय भी आप मनोज काका को दे दीजिए, क्योंकि मनोज काका ठीक है सर, कौन गुंडाई दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो जनता चुनावों में तय कर देती है। कौन सही है, किसकी भाषा बिगड़ी, ये भी जनता तय कर देती है। इस जनता ने 22 में भी तय किया, इस जनता ने 27 में भी तय कर दिया। तो चलिए, वक्त इतना ही है, ये डिबेट अभी लंबे समय तक चलती रहेगी। जो माहौल आप लोग 2 साल पहले से गरमा रहे हैं, ये 2 साल तक गरमाया ही रहेगा। लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, आप देखिए नंदगांव में पीछे लठमार होली चल रही है, लोग यहाँ से मेले से वापस लौट रहे हैं। ये होली का रंग है और रंगों के बीच में माहौल सियासी गरमाया हुआ है, सियासी गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।